हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आमिर मलिक। वेलकम टू आवर चैनल द आरएक्स ट्यूटर। वेल, अगर आपने इस चैनल पर प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा हमने इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस की एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है एंड उसी वीडियो सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पेक्ट्रल शिफ्ट के बारे में। वेल, इस वीडियो से पहले मैंने एक क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने इस स्पेक्ट्रल शिफ्ट के बारे में डिस्कशन करा था एंड इस स्पेक्ट्रल शिफ्ट को आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, कुछ फैक्टर्स एंड कुछ कई सारी चीज़ें इसमें लिख रखी हैं। सो वन बाय वन हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सो बात करें हम इसके पॉइंट की, इट रेफर्स टू द चेंज इन द पोजिशन और इंटेंसिटी इन अ यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ अ मॉलिक्यूल। वेल, यूवी स्पेक्ट्रम क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको वो बता दूँ। यूवी स्पेक्ट्रम एक ग्राफ होता है, ठीक है, जो कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर बेसिकली दो टाइप के हम ग्राफ डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। एक तो ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेवलेंथ में, जिसमें हमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू पता लगती है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ के बारे में हमें पता लगता है कि कोई भी मॉलिक्यूल किस वेवलेंथ को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। सो एक तो ये ग्राफ होता है एंड दूसरा टाइप का जो ग्राफ होता है वो हमारा कुछ इस तरीके से होता है, एब्जॉर्प्शन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, जिसमें हम कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। एंड अगर हम बात करें तो इस ग्राफ को जो है हम यूवी स्पेक्ट्रम कहते हैं। सो यूवी स्पेक्ट्रम में अगर कोई चेंज हो रहा है उसको क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रल शिफ्ट कहेंगे। तो स्पेक्ट्रल शिफ्ट क्या है, यूवी स्पेक्ट्रम के अंदर कोई चेंज हो रहा है। अब हम सिर्फ पर्टिकुलरली इस वाले ग्राफ की बात करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ क्योंकि हमें जो स्पेक्ट्रल शिफ्ट है मेनली इसी ग्राफ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। सो इस ग्राफ को जो है नाउ मैं थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ करता हूँ जिससे हमें इस स्पेक्ट्रल शिफ्ट का और आइडिया मिले। मान के चलिए हमें जो है कोई मॉलिक्यूल था, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से एब्जॉर्प्शन शो कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दो चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है। एक तो किस वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पर जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो हो रहा है, इसको अगर नीचे लेकर आएंगे, यहाँ पे कुछ भी हम मान सकते हैं कि भाई 280 मान लिया, 280 नैनोमीटर की वेवलेंथ यहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो कर रही थी। मतलब जब मॉलिक्यूल को 280 नैनोमीटर की हमने यूवी रेस दी, उसने सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन शो करा, ठीक है। तो हमें एक तो यहाँ पर वेवलेंथ पता लग रही है, ठीक है, एंड दूसरी चीज इसकी हाइट कितनी है, ठीक है। हम अगर हाइट को काउंट करें तो यहाँ से लेकर इधर तक का एरिया लगभग, ठीक है, इतना हिस्सा जो है इसकी ये हाइट कितनी है ये कहलाएगा इंटेंसिटी, ठीक है। कितनी इंटेंसिटी के साथ में वो एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है। मैं यहाँ पर एक और ग्राफ आपको दिखाता हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मान के चलिए हमें कुछ ग्राफ ऐसा मिलता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें एक मॉलिक्यूल है उसका ग्राफ देखने को मिला। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो हमें यहाँ पर दो जगह पर एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक तो इस वाली जगह पर, एक इस वाली जगह पर, ठीक है। इस वाली जगह पर जो वेवलेंथ है, इसको जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर मान के चलिए 255 मान लेता हूँ मैं, ठीक है। अब रैंडमली जो मर्जी वैल्यू ले सकते हैं, 255 मान लिया एंड इस वाली को मान लिया 312 नैनोमीटर, ठीक है। सो मैं इस वाले ग्राफ में देख पा रहा हूँ जो वेवलेंथ मैक्सिमम वाली एब्जॉर्ब हो रही हैं वो दो जगह पर हो रही हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पर 255 पे, एक कहाँ पर 312 पर। बट यहाँ पर इंटेंसिटी की बात करें कि भाई कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है तो वो हाइट से पता लगेगा, ठीक है। इस वाले एब्जॉर्प्शन की हाइट की अगर हम बात करें, इस टी को मैं रब कर देता हूँ ताकि हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकें। ये सिर्फ इतनी ही हाइट की एब्जॉर्प्शन या इंटेंसिटी के साथ में शो कर रही है। बट सेकंड एब्जॉर्प्शन जो 312 नैनोमीटर पे हो रहा है उसकी हाइट अगर हम देखें तो लगभग इतनी आ रही है। तो जितनी ज़्यादा ये डिप रहेगी, जितनी ज़्यादा वो उसकी पीक रहेगी, उतना ज़्यादा इंटेंसिटी, ठीक है। आई होप आप इंटेंसिटी वाला पोर्शन समझेंगे। नाउ इस पॉइंट को रीड आउट मैं अगेन करता हूँ कि क्या इनमें चीज़ें हैं। सो स्पेक्ट्रल शिफ्ट क्या होती है, इट रेफर्स टू द चेंज इन द पोजीशन और इंटेंसिटी इन अ यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ अ मॉलिक्यूल। जब किसी यूवी स्पेक्ट्रम के अंदर चेंज होता है आइदर उसकी पोजीशन के अंदर, वेवलेंथ के अंदर,
ठीक है, या फिर उसकी इंटेंसिटी के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 280 पे एब्जॉर्प्शन शो हो रहा था, मैं एक और ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, एंड यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन शो हो रहा है अब 305 पर शो हो रहा है, ठीक है। जो एब्जॉर्प्शन पहले 280 पे हो रहा था, अब वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। मैं यहाँ पर इसी वाले ग्राफ पे थोड़ा सा डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। जो डॉट डॉट वाली लाइन है वो शिफ्टिंग दिखा रही है। पहले एब्जॉर्प्शन हमारा यहाँ आ रहा था, अब पोजीशन उसकी शिफ्ट हो गई है, थोड़ा सा आगे चला गया है। सो इस टाइप की शिफ्टिंग को हम क्या कहेंगे, उसकी पोजीशन या उसकी वेवलेंथ में चेंज हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटेंसिटी की। तो इंटेंसिटी को हाइट से बताया, मान के चलिए पहले 305 पे इतना एब्जॉर्प्शन हो रहा था, ठीक है, एंड किसी रीजन से वो एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी कम हो गई। एब्जॉर्प्शन अभी भी 305 पर ही हो रहा है, बट जो उसकी हाइट थी वो कम हो गई है, ठीक है। किस वजह से ये स्पेक्ट्रल शिफ्ट देखने को मिलती है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में। बट अभी इतना समझते हैं कि भाई जो स्पेक्ट्रल शिफ्ट है उसमें पोजीशन का मतलब क्या है एंड ये इंटेंसिटी का मतलब क्या है। सो पोजीशन में चेंज होना मतलब भाई जो वेवलेंथ है वो शिफ्ट हो रही है। पहले 280 पे मिल रहा था, अब वो आगे जाकर जो है 305 पे मिल रहा है, 310 पे मिल रहा है, या 280 से कम पे जो है एब्जॉर्प्शन मिल रहा है। इस टाइप की जो चेंज हो रही है ये ग्राफ की पोजीशन को चेंज कर रहा है। पहले ग्राफ इधर था, अब वो आगे मूव कर गया है, तो पोजीशन में चेंज हो रहा है, मतलब वेवलेंथ में चेंज हो रहा है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। नेक्स्ट बात करें अगर इंटेंसिटी की, तो इंटेंसिटी भी चेंज हो रही है, मतलब उसकी हाइट। इस वाले एग्जांपल में बात करें तो उसकी हाइट हमारी कितनी थी, पहले के केस में लगभग हाइट हमारी इतनी आ रही थी, बट सेकंड केस में हाइट इतनी आ रही है, जो डॉट डॉट लाइन से करिए। तो यहाँ पर इंटेंसिटी में चेंज हो रहा है, एब्जॉर्बेंस में चेंज हो रहा है। तो इस टाइप के चेंज को हम स्पेक्ट्रल शिफ्ट कहते हैं। आई होप आपको ये डेफिनेशन वाला पार्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेक्ट्रल शिफ्ट। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्पेक्ट्रल शिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वेल मैंने यहाँ पर कुछ फैक्टर्स को यहाँ पर लिख रखा है, इसके अलावा भी कुछ और फैक्टर्स होते हैं, बट मेजरली ये फैक्टर्स ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहला है ऑक्सोक्रोम। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में ऑक्सोक्रोम में बात करी थी, ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन को, उसकी वेवलेंथ को, उसकी इंटेंसिटी को चेंज करता है, अल्टर कर देता है या स्पेक्ट्रल शिफ्ट करता है। तो ऑक्सोक्रोम के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्वेंट की पोलैरिटी। सॉल्वेंट अगर पोलर नेचर का है, उसकी पोलैरिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी स्पेक्ट्रल शिफ्ट देखने को मिलेगी। देन उसके बाद में पीएच चेंज, अगर सॉल्यूशन का पीएच चेंज हो रहा है तो वहाँ पर भी हमें स्पेक्ट्रल शिफ्ट देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट कॉन्जुगेशन में अगर कोई चेंज हो रहा है या स्टेरिक हिंड्रेंस में कोई चेंज हो रहा है, तो इसकी वजह से हमें स्पेक्ट्रल शिफ्ट देखने को मिल सकती है। सो ये कुछ रीज़न थे, कुछ फैक्टर्स थे जो कि स्पेक्ट्रल शिफ्ट को कोज करते हैं। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रल शिफ्ट। स्पेक्ट्रल शिफ्ट तो हो रही है, बट वो कितने टाइप की होती है, कैसी होती है। मान के चलिए मैंने आपको यहाँ पर इस वाले एग्जांपल में बताया कि भाई पहले एब्जॉर्प्शन 280 पे मिल रहा था, ठीक है, मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है 280 पे, बाद में 305 पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो शिफ्टिंग है आगे हो गई, वेवलेंथ बढ़ गई, या हो सकता है कि वो एब्जॉर्प्शन बाद में 280 से कम पर मिले। तो एक तो जो पोजीशन आगे पीछे हो रही है, ठीक है, वेवलेंथ की। दूसरा इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो रही है। जरूरी नहीं है कि एब्जॉर्प्शन पहले ज़्यादा इंटेंसिटी से हो रही थी बाद में कम होगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि इंटेंसिटी बाद में बढ़ जाए, ठीक है। सो स्पेक्ट्रल शिफ्ट की अगर हम बात करें तो हमारे सामने यहाँ पर 4 टाइप की स्पेक्ट्रल शिफ्ट लिखी हैं। फर्स्ट वन इज बैथोक्रोमिक शिफ्ट, जिसको रेड शिफ्ट भी कहा जाता है। देन उसके बाद में हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, जिनको ब्लू शिफ्ट कहा जाता है। ये दोनों ही स्पेक्ट्रल शिफ्ट जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती है पोजीशन के लिए या वेवलेंथ को आगे पीछे करने के लिए। वेवलेंथ को एब्जॉर्प्शन बढ़ा देंगे या कम कर देंगे, ठीक है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू चेंज करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट या हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो ये जो दो हमारी शिफ्ट हैं ये इंटेंसिटी को चेंज करती हैं। ये हो सकता है कि इंटेंसिटी बढ़ा दें, हो सकता है इंटेंसिटी को कम कर दें। वेल इन सभी टाइप्स को हम डिटेल में आगे बात करने वाले हैं। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। पहले आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए एंड नाउ मैं अब इन चीज़ों को रब करता हूँ एंड मूव करते हैं हम इन टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रल शिफ्ट के बारे में।
सो नाउ अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रल शिफ्ट के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बैथोक्रोमिक शिफ्ट के बारे में। बैथोक्रोमिक शिफ्ट को रेड शिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। एंड अगर इसके पॉइंट की बात करें, देयर इज शिफ्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज फ्रॉम शॉर्टर टू लॉन्गर वेवलेंथ। वेल जैसा कि अभी हमने बात करी थी, जो बैथोक्रोमिक और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होती है, वहाँ पर जो लैम्डा मैक्स होता है वो चेंज होता है, ग्राफ की पोजीशन चेंज होती है। हो सकता है कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ जाए, हो सकता है लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम हो जाए। सो बैथोक्रोमिक शिफ्ट के अंदर क्या हो रहा है, जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है यूवी रेज का, वो शॉर्टर वेवलेंथ से लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ होगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करा है, ठीक है। पहले मान के चलिए जो ग्राफ था कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा था, ठीक है। एंड यहाँ पे जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू थी, हम अज्यूम करके चलते हैं, या यहाँ पर मैंने एग्जांपल ले रखा है कि बेंजीन की कितनी आ रही है, 255 पे, 255 पे। अब जब इसमें हमें स्पेक्ट्रल शिफ्ट देखने को मिलेगी ड्यू टू ऑक्सोक्रोम अमाइन ग्रुप यहाँ पे लग गया है, ठीक है। एनालिन की अगर हम स्पेक्ट्रल शिफ्ट की बात करें, तो एनालिन जब या अमाइन ग्रुप अगर हम बेंजीन से अटैच करेंगे, तो वहाँ पे हो सकता है कि हमें एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा आगे देखने को मिलेगा, जो कि 280 नैनोमीटर पे रहेगा। सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो हमें वेवलेंथ 255 वाली पहले देखने को मिल रही थी, वो चेंज हो गई 280 पर, ठीक है। 255 जो है छोटी वेवलेंथ वाली यूवी रेज थी, एंड जो बाद में हमें एब्जॉर्प्शन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 280 पर मिल रहा है। तो यहाँ पर जो वेवलेंथ है उसका एब्जॉर्प्शन क्या हुआ, छोटी वेवलेंथ से बढ़कर बड़ी वेवलेंथ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, लोअर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। वेल अब अगर स्पेक्ट्रल शिफ्ट जो है बैथोक्रोमिक वाली होती है, तो वहां पर क्या हो रहा है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। पहले लैम्डा मैक्स 255 था, बाद में क्या हुआ, 280 हो गया। एंड जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी एनर्जी कम होती जाएगी। तो इस केस में, सेकंड वाले केस में, जहां पर लैम्डा मैक्स 280 है, वहां पर एनर्जी कम चाहिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए एज कंपेयर टू फर्स्ट केस। तो हमें लोअर एनर्जी चाहिए, ठीक है, लोअर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और जैसा कि अभी हमने बात करी कि लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू है वो कहाँ पे शिफ्ट हो रही है, राइट की तरफ। यहाँ पर था 255, आगे बढ़ गया राइट की तरफ शिफ्ट हो गया 280 नैनोमीटर पे। एंड अगर एग्जांपल की बात करें तो बेंजीन जो है पहले हमें एब्जॉर्प्शन देता था 255 पे, ठीक है। बेंजीन जो है हमें एब्जॉर्प्शन देता था 255 पे। जब बेंजीन पे मैंने एक अमाइन ग्रुप लगा दिया, तो इसने इसका एब्जॉर्प्शन चेंज कर दिया, एब्जॉर्प्शन की जो वेवलेंथ है उसको चेंज कर दिया 255 से 280। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमें एक स्पेक्ट्रल शिफ्ट देखने को मिल रही है, पोजीशन के अंदर ग्राफ जो है राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बात करते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। इसमें भी जो है वेवलेंथ या लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो हमें चेंज होते हुए दिखेगी। देयर इज शिफ्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज फ्रॉम लॉन्गर टू शॉर्टर वेवलेंथ। वेल जैसा कि अभी हमने बात करी बैथोक्रोमिक के अंदर कि जो शिफ्टिंग हो रही है वो राइट की तरफ हो रही है, जो वेवलेंथ पहले चाहिए थी उससे बड़ी वेवलेंथ बाद में चाहिए, बट इसमें इसका ऑपोजिट होता है, ठीक है। मान के चलिए जो वेवलेंथ हमें पहले चाहिए थी वो तो 280, ठीक है, वो थी 280 मिल रही थी, ठीक है। एंड बाद में जो चाहिए वो 203 की वेवलेंथ चाहिए, ठीक है। 280 पहले चाहिए थी, बाद में जो वेवलेंथ है वो 203 हमें चाहिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए। जो लैम्डा मैक्स से पहले 280 था, बाद में 203 है। तो जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो कम हो रही है। बैथोक्रोमिक में लैम्डा मैक्स की वैल्यू 255 से 280 होगी बड़ी, हिप्सोक्रोमिक के अंदर जो लैम्डा मैक्स है वो कम हो रहा है। एंड लैम्डा मैक्स कम हो रहा है तो वहां पर छोटी वेवलेंथ की रेज, ओके, वहां पर जो है छोटी वेवलेंथ की जो है हमें रेज चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर जो शिफ्टिंग हो रही है एब्जॉर्प्शन की, वो लॉन्गर वेवलेंथ से शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ हो रही है। अब जैसा कि हमें पता है कि वेवलेंथ जैसे जैसे कम होगी एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए, तो हायर एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए। जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो कहाँ पर शिफ्ट हुई, लेफ्ट की तरफ। लैम्डा मैक्स पहले हमारा कितना आ रहा था, 280 आ रहा था, 280 से कम होकर लेफ्ट की तरफ वो शिफ्ट हो गया 203 पर। एग्जाम्पल की बात करें तो एनिलिन जो है अगर उसको न्यूट्रल मीडियम के अंदर रखा जाता है तो 280 नैनोमीटर की जो है
हमें वहाँ पर एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, लैम्डा मैक्स देखने को मिलता है। वहीं पे अगर एनिलीन को मैं एक एसिडिक मीडियम में रखता हूँ तो वहाँ पर लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, 203 आ रही है। एंड यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जस्ट हम सॉल्वेंट को चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सोक्रोम ने पार्टिसिपेट नहीं करा। बैथोक्रोमिक के एग्जांपल में ऑक्सोक्रोम इम्पैक्ट कर रहा था, बट हिप्सोक्रोमिक में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सॉल्वेंट का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। सो ये कुछ चीज़ें थी अबाउट द बैथोक्रोमिक एंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ शिफ्ट, जिसमें हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो पहले तो आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। आई होप आपने इन चीज़ों को नोट कर लिया होगा। नाउ अब हम मूव करते हैं हाइपरक्रोमिक एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट की तरफ। तो नाउ अब हम बात करते हैं रिमेनिंग टू शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट के बारे में। एंड जैसा कि अभी हमने बात करा था कि ये जो हाइपरक्रोमिक हाइपोक्रोमिक शिफ्ट है, इसके अंदर इंटेंसिटी का चेंज होता है। इंटेंसिटी हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है घट जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट के बारे में। देयर इज इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्बेंस एट लैम्डा मैक्स। जो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट होती है उसमें इंटेंसिटी जो है हमारी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, लैम्डा मैक्स पर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इट अकर ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉन्जुगेशन। यहाँ पे जो है कॉन्जुगेशन बढ़ने की वजह से हाइपरक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिल रही है। एंड जैसा कि अभी हमने डिस्कशन करा था कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि स्पेक्ट्रल शिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वहाँ पर हमने कॉन्जुगेशन को भी डिस्कस करा था। सो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पायरिडिन वर्सेस मिथाइल पायरिडिन। पायरिडिन लगभग 257 नैनोमीटर पे अपना जो है एब्जॉर्प्शन शो करता है, वहीं पे मिथाइल पायरिडिन 260 नैनोमीटर पे कर रहा है। तो बहुत छोटा सा ये चेंज है, जस्ट 3 नैनोमीटर की वेवलेंथ चेंज हो रही है। इसको अगर हम कहना चाहें तो बैथोक्रोमिक भी कह सकते हैं, बट वहाँ पर बहुत कम हमें बैथोक्रोमिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर अगर इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर 2 ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। मान के चलिए ये वाली जो वेवलेंथ है ये हमारी 257 नैनोमीटर है, ठीक है, और ये वाली 260 नैनोमीटर है। ऑलमोस्ट एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास हैं, ठीक है। इसको हम सेम ही कंसीडर करके चलेंगे, एक बहुत नैरो रेंज के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर पायरिडिन हो गया और यहाँ पर ये जो है मिथाइल पायरिडिन हो गया। पायरिडिन मान के चलिए हमारा कुछ इस तरीके से एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, ठीक है। एंड वहीं पे मिथाइल पायरिडिन जो है वो कुछ इस तरीके से अपना एब्जॉर्प्शन शो करेगा, ठीक है। नाउ अब मैं जो है इसकी जो डिप आ रही है, इसकी जो पीक है उसको मैं मेज़र करता हूँ, उसकी हाइट को मेज़र करता हूँ। तो ये वाला जो डिस्टेंस है इधर तक है, ठीक है, ये डिस्टेंस, एंड ये वाला जो डिस्टेंस है वो इतना डिस्टेंस है, ठीक है। हम देख पा रहे हैं कि जो पीक की या डिप की लेंथ है इसकी ज़्यादा है, यहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा देखने को मिल रही है। सो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में क्या होता है, जो पीक की लेंथ होती है उसके ऊपर अफेक्ट पड़ता है। जो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट है, पीक जो होती है उसकी हाइट बढ़ जाती है, ठीक है। हाइट बढ़ रही है मतलब इंटेंसिटी बढ़ रही है। नाउ हाइपोक्रोमिक शिफ्ट की बात करें तो देयर इज डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्बेंस एट लैम्डा मैक्स। हाइपोक्रोमिक के अंदर क्या होता है, जो इंटेंसिटी होती है उसके अंदर डिक्रीज देखने को मिलता है, मतलब जो पीक की हाइट होगी वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें, इट यूजुअली अकर ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस एंड कॉन्जुगेशन डिसरप्शन। वेल, स्टेरिक हिंड्रेंस और कॉन्जुगेशन डिसरप्शन की वजह से ये हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की बात करें तो बाइफिनाइल वर्सेस 2 मिथाइल बाइफिनाइल, ठीक है। वेल, यहाँ पर अगर हम बात करें तो बाइफिनाइल जो है 250 नैनोमीटर का एब्जॉर्प्शन या लैम्डा मैक्स शो करता है, वहीं पे 2 मिथाइल बाइफिनाइल जो है 237 का शो करता है। यहाँ पर हमें हिप्सोक्रोमिक या ब्लू शिफ्ट देखने को मिल रही है, हम कह सकते हैं, बट बहुत नैरो रेंज है, ठीक है। ऑलमोस्ट 13 पॉइंट का डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। अब यहाँ पर अगर इसके ग्राफ की बात करें, ठीक है, ये बाइफिनाइल हो गया और ये मिथाइल बाइफिनाइल हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन आ रहा है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। बाइफिनाइल वाला 250 बोल रहा था, ठीक है, हम यहाँ पे 250 नैनोमीटर, ठीक है। 2 मिथाइल बाइफिनाइल जो है हमारा 237 पे इधर है, मैं इसको 237 कंसिडर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। एंड जैसा कि हम इस ग्राफ में देख पा रहे हैं कि जो पीक या डिप है उसकी हाइट कितनी है, यहाँ पर हमारी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। इस वाले ग्राफ में अगर हम देखें तो डिप कितनी छोटी है, इस वाले में कितनी बड़ी है। तो यहाँ पर जो है
जो हमारा पीक की लेंथ है वो कम होते हुए दिख रही है। इस टाइप के जो हमें अगर शिफ्ट देखने को मिलती है उसको कहते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। वेल ये कुछ चीज़ें थी स्पेक्ट्रल शिफ्ट से रिलेटेड। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। वेल अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है या नॉलेज गेन करी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने जितने भी फ्रेंड्स, क्लासमेट या जो भी नीडी पर्सन है उन सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स में अपने रिव्यू शेयर करें। अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।